कौशाम्बी लोकसभा का चुनाव पीक पर है, लेकिन जैसे कहते हैं कि 20 मई को यहाँ मतदान है और मतदान से पहले ही एक दिलचस्प मामला आ गया है। चुनाव बहुत ही कांटे का हो गया है। अब वजह बने हैं राष्ट्रीय जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया का नाम लेते ही सीधे तौर पर एक बात कहा जाते हैं कि कुंडा और बाबागंज, कुंडा और बाबागंज विधानसभा मतलब राजा भैया से ही कहने से चलती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो विधानसभा 2017 और 22 दो ही सर्वेक्षण अगर करते हैं तो दोनों सर्वेक्षणों में ये दिखता है कि बाबागंज से लगभग 65% और कुंडा से लगभग 70% वोट जो है राजा भैया को मिले। दोनों जगह से उनकी, एक जगह से खुद राजा भैया विधायक हैं तो दूसरी जगह से उनके ही आदमी जो हैं विधायक हैं विनोद सरोज जी। अब बात होती है कौशाम्बी की, तो कौशाम्बी में कुल 5 विधानसभा हैं, चायल, सिराथू, मंझनपुर और प्रतापगढ़ की 2 सीटें बाबागंज और कुंडा। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बाबागंज और कुंडा ही ये निर्धारित करती है कि कौशाम्बी का सांसद कौन बनेगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी के निर्गठन होने के बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी से सांसद बने थे, 3 बार सांसद रहे, विधायक भी रहे, बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मुलायम सिंह यादव के बराबर रहे, समकक्ष रहे। तो अब मामला जो आता है कि इनसे कुछ बात की जाएगी कि आखिर ये टर्निंग पॉइंट क्या है, और उसके साथ एक सवाल और भी हम करेंगे कि ये जो इमेज डाउन वायरल हो रही है विनोद सोनकर जी के, राजा भैया बेंती की कोठी से वापसी की, संजीव बालियान जी दिख रहे हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पे तरह तरह के कमेंट्स हो रहे हैं। उसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में बीजेपी के सांसद जी को उन्होंने अपने यहाँ से जाने को कहा, या समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज को उन्होंने अपना मनाया? ये हकीकत क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। तो इसी सब पर एक पूरी पड़ताल के लिए हम बातचीत करते हैं पूर्व सांसद जनसत्ता दल के प्रधान राष्ट्रीय महासचिव शैलेंद्र कुमार जी से। सबसे पहला सवाल तो हम यही कहेंगे कि लोग जानना चाहते हैं कि ये वायरल इमेज का सच्चाई क्या है, क्या बात थी वहाँ, ऐसा कुछ हुआ था क्या? देखिए सुपुजन जी, कोई भी पार्टी का प्रत्याशी जब चुनाव लड़ता है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हम पक्ष प्रतिपक्ष दोनों जगह जाते हैं। वो चाहे बड़े नेता हो या छोटा से छोटा कार्यकर्ता, वोट मांगना हमारा धर्म कर्तव्य है। बाकी वो वोट किसको देगा ये ईश्वर जाने। इसी परिप्रेक्ष्य में पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के भी प्रत्याशी राजा भैया जी से वोट मांगने गए। उसके बाद विनोद सरोज जो वर्तमान में सांसद हैं और बालियान साहब जो मंत्री हैं, ये वोट मांगने के लिए गए। बंद कमरे में इन लोगों की बात हुई। बालियान साहब से और राजा भैया जी के अपने पुराने व्यक्तिगत भी संबंध हैं। चूँकि इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई मुलाकात होती है तो वो चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाता है। शिष्टाचार बस मुलाकात हुई, जो भी बातें हुई। बाहर एक भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति रही है कि लोग गाड़ी तक छोड़ने जाते हैं। राजा भैया जी बहुत ही मिलनसार, संस्कारिक और बहुत ही सहनशील। जो भी व्यक्ति बाहर जो भी कहे, लेकिन एक बार अगर राजा भैया जी से मिला है तो राजा भैया जी का होके रहा। बाहर निकले, उन्होंने अपने लोगों से कहा कि गाड़ी नज़दीक लाइए, चूँकि एमओएस हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गाड़ी तक उनको छोड़ने गए। वो इंगित किए कि गाड़ी मंगाइए। अब कई एंगल से लोग कैमरे से फ़ोटो लेते रहते हैं। आजकल तो बड़े कैमरे नहीं, मोबाइल के कैमरे हैं। तो उसको देखते हुए तमाम लोगों ने उस पर स्टोरी बनाई, जबकि ऐसा नहीं था। आपने देखा होगा कि 14 तारीख को उन्होंने कार्यकर्ताओं के बड़ी जनसभा में, उसमें वरिष्ठ जन विजय जनसत्ता दल के और पूरे प्रतापगढ़ से लोग आए थे, कौशाम्बी से गए थे, इलाहाबाद से गए थे।
यहाँ तक कि अन्य प्रदेश के भी लोग वहाँ गए थे। 10 से 15,000 की भीड़ थी। स्पष्ट तौर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चूंकि हम अलायंस दल नहीं हैं, हमारा किसी दल से गठबंधन नहीं हुआ है, इसलिए अपने कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं से यही कहा कि आप स्वतंत्र हैं, जहां भी आपको बेहतर लगे, बेहतर अच्छा कैंडिडेट आपकी कसौटी पे खरा उतरे, आपके लिए जनसुलभ हो, आपके दुख सुख मुसीबत में जो काम आए, उसको आप मतदान कीजिए। नोटा का प्रयोग मत कीजिए, मतदान अवश्य करने जाइए। उन्होंने ये भी अपील किया। बाकी इस बीच जो है तमाम फोटो में वायरल हो रही तमाम प्रत्याशियों के, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये तो सूत्र बताते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी जो जानकारी है, मैं उसको मानता हूँ कि जो आधिकारिक घोषणा हो और जन समुदाय के बीच में। राजा भैया अगर कमरे में इंटरव्यू जो देते हैं, वही वो बाहर भी कहते हैं। उनके नीति और रीति में कोई फ़र्क नहीं है, उनके वचन में कोई फ़र्क नहीं है। वो स्पष्टवादी हैं और उनका प्रभाव केवल कुंडा बाबागंज और प्रतापगढ़ तक नहीं है, उत्तर प्रदेश और देश के वो बड़े आइकॉन युवकों के हैं, नेता हैं। और हर विधानसभा में आज भी उत्तर प्रदेश के किसी भी विधानसभा में चले जाएं, जनसभा कर दें तो कम से कम 10-15 हज़ार वोट का प्रभाव पड़ता है। उनको मानने वाले लोग देश प्रदेश, यहाँ तक कि विदेश में पार्लियामेंट्री कमेटी में गया था, वहाँ भी लोग उनको मानने वाले, इतना उनका आकर्षण है राजनीति में। इसलिए उसको अदरवाइज न लिया जाए और जो भी फोटो में है उसका लोग अपने तरीके से वर्जन निकालते हैं। इसमें मैं और स्पष्ट नहीं कह सकता। अपने अपने विचार है, अपनी अपनी लोगों के नज़रिए हैं। अगर देखें तो बीजेपी कह रही है कि मेरे पक्ष में हुआ, वही समाजवादी पार्टी कह रही है अब तो मेरी लहर आ गई। देखिए, चुनाव बहुत नज़दीक, अब तो 2-4 दिन में चुनाव हो जाएंगे और हर दल चाहेगा, और चुनाव में हर हर कंडे, हर प्रत्याशी, हर पार्टियां अपनाते हैं, हर कार्यकर्ता, हर नेता अपनाता है। तो मेरे ख्याल से मेरा जो मानना है कि दोनों प्रत्याशी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के, वो अगर बाबागंज कुंडा में जाके जितनी मेहनत कर लेंगे, मतदाताओं के बीच में जाके वोट मांग लेंगे, वो उतना ही उसके लिए बेहतर होगा। हाँ, ये बात सत्य है कि पूरे लोकसभा में कांटे की टक्कर है और कौन विजयी होता है, विजय श्री किसको प्राप्त होता है, ये तो भविष्य बताएगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा। अगर हम बात करें महत्व की, तो बाबागंज और कुंडा कौशाम्बी लोकसभा की कहा जाता है कि रीढ़ है। रीढ़ की मान सकते हैं कि अगर किसी को सांसद बनना है तो वहां से आपको मजबूती लेनी पड़ेगी। ये बात सत्य है कि मैं 2 बार, एक बार तो इधर से रहा, एक बार उधर से निर्वाचित हुआ था और दूसरी बार 2019 में भी लड़ा जब चुनाव, इसके पहले भी जब लड़ा था, तो दोनों विधानसभा से मैं जीता। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पीछे रहे। कौशाम्बी में हमें कम वोट मिले, हम चुनाव हारे। तो ये बात आपका कहना बहुत सही है कि लोकसभा में कुंडा और बाबागंज का बहुत ही निर्णायक मतदान होता है और जिसके पक्ष में ज़्यादा होता है वही विजयी होता है। अभी तक देखा जाए तो राजा भैया का एक क्लियर स्टैंड होता जी। है। आपकी बात, नई बात आ गई टर्निंग पॉइंट की टर्निंग स्वेच्छा से। टर्निंग पॉइंट इसलिए आई कि हमारा किसी से अलायंस में नहीं हुआ और हर दल ने कोशिश किया कि हमें राजा भैया जी की वजह से फ़ायदा मिले। राजा भैया जी ने, चूँकि हिंदुत्व धर्म के बहुत ही और सनातनी धर्म को मानने वाले हैं, राम और हनुमान जी की पूजा करते हैं और धर्म के नाम पर आपने देखा होगा कि अभी चित्रकूट भी गए, मैहर भी गए, हौदेश्वर नाथ मंदिर भी गए। धर्म के प्रति उनकी आस्था निष्ठा है और हर दल ने प्रयास किया। जब नहीं हुआ तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि आप स्वेच्छा से जो आपके कसौटी पे खरा उतरे, बेहतर कैंडिडेट हो, उसको मतदान करें। विधानसभा में तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ तो सुनाते जी, हैं बिल्कुल। और सभी लोग जानते हैं अधिकतर लोग कि बाबा जी के तो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबियों में से। जी, जी। तो क्या इसका भी असर दिखेगा? देखिए, मैंने देखा कि कई बार मैं विधानसभा के अंदर भी बैठ के देखा और टीवी पे भी मैंने देखा, चाहे वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा हो, चाहे बजट पे भाषण की बात हो या विभिन्न अवसरों पे जब राजा भैया जी बोलने के लिए खड़े होते हैं,
तो पूरा कीप साइलेंट होता है। शांति के तरीके से, शांतिपूर्वक ढंग से हर दल के नेता बड़े गंभीरता से सुनता है और हास परिहास भी होते हैं और बहुत ही लॉजिक और बहुत ही सामयिक शब्द का प्रयोग करके वो अपनी बात रखते हैं। जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से संबंध, उनके पारिवारिक, उनके पिताजी, माताजी उस पीठ के हमेशा अनुयायी रहे हैं, इसलिए व्यक्तिगत भी संबंध है उनके, राजनीतिक संबंध नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी उनके पहले पुराने संबंध रहे हैं। इस नाते लोग जो भी अपना अपने विचार, अपनी अपनी बातें रखें, अब सोचें, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। चलते चलते एक सवाल और कर लेते हैं कि इस समय कौशाम्बी में अगर देखें तो दो ही प्रत्याशियों का, कहते हैं त्रिकोणी होता है लेकिन कौशाम्बी में द्विकोणी चुनाव है, आमने सामने की चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद रहे विनोद सोनकर जी तीसरी बार सांसद बनने की लड़ाई में हैं, और वहीं राजनीति में एकदम नया चेहरा पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज की अगर बात करें तो उनके पिता का बड़ा राजनीतिक करियर रहा होगा, लेकिन पुष्पेंद्र सरोज इस समय अगर प्रत्याशियों की बात करें सबसे युवा हैं, तो जितना उनका उम्र है उससे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव विनोद सोनकर जी के पास है। तो ये चुनाव क्या ये बेमेल है या वास्तव में टक्कर में आ गया? देखिए, चुनाव में ये नहीं देखा जाता। मैं भी, मेरी उम्र जो है 25 वर्ष से कम थी जब मैं पहली बार 1985 में विधानसभा का सदस्य चुन के गया, विधायक बना था चाइल्ड से। 3 महीने मेरी उम्र कम थी और मेरे सामने बड़े वरिष्ठ लोग, दिग्गज लोग थे। तो ये चुनाव में कोई मायने नहीं रखता कि किसका अनुभव है, किसका वो है। खासकर जो विधानसभा या लोकसभा का जो मतदाता होता है, एक तो व्यक्तिगत उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है कि उनकी क्या कार्यशैली रही, क्या गतिविधियाँ रही, क्या उनकी सेवाएँ रही हैं, और प्लस कुछ पार्टी का भी प्रभाव होता है। इसको लेके व्यक्ति जो है चुनाव लड़ता है और मेरा ऐसा मानना नहीं है, अगर देखा जाए तो हर विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो बड़े अच्छे-अच्छे, बड़े अनुभवी, बड़े वरिष्ठ लोग चुनाव हार जाते हैं और वैसे-वैसे लोग चुनाव जीतते हैं कि जिसके बारे में भी कुछ कह नहीं सकता। समय-समय पर विधानसभा, लोकसभा में आपने देखा होगा कि वो कभी बोलते भी नहीं, उनके विचार भी नहीं आते, लेकिन 5 साल उनका कैसे गुज़र जाता है, कुछ पता नहीं होता है। देखें तो युवाओं का कौशाम्बी पसंद करती है। युवाओं को अगर कौशाम्बी पसंद करती है तो भई हम भी अपने को कहेंगे हम वयोवृद्ध युवक हैं। विनोद सोनकर भी कहेंगे कि हम जो है युवक हैं और ख़ासकर पुष्पेंद्र जी तो बहुत ही युवा हैं। तो ये मतदाता जो कौशाम्बी के हैं, पाँचों विधानसभा के, चायल, मंझनपुर, सिराथू, बाबागंज, कुंडा, इनको तय करना है कि बेहतर कौन पार्टी है, कौन कैंडिडेट होगा, जो सुलभ हो, हमारे दुख सुख मुसीबत में हो, उसका चयन करके वो अपना प्रत्याशी को विजयी बनाएगा। फिलहाल इस समय प्रचार प्रसार से दूर हैं, लेकिन बहुत बड़ा राजनीतिक प्रचार प्रसार का राजनीतिक अनुभव रहा है। आम मतदाता के लिए आप 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो आम मतदाता से यही अपील करना चाहूँगा, करूँगा कि आपके दुख सुख मुसीबत में मैंने देखा है कि ज़्यादातर जनता और ख़ासकर जो दलित, शोषित समाज के लोग होते हैं, पिछड़े वर्ग के होते हैं, अपर कास्ट में भी बहुत लोग गरीब निरीह होते हैं। इनका काम थाने, तहसील और कचहरी से पड़ता है। डीएम, एसपी से बहुत कम और बेस में पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी प्रत्याशी, जो भी नेता या जनसेवक जिसको कहा जाता है, आसानी से जनसुलभ हो, आपके दुख सुख मुसीबत में हाजिर हो, आपके विकास की बात करे, ऐसे ही प्रत्याशी का चयन करें। मैं इतने आम मतदाताओं से कहना चाहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार जी। मतदाताओं से अपील भी किए कि सर्वसुलभ अपना नेता चुनिए, सुख दुख में जो साथ हो, राष्ट्रीय स्थानीय मुद्दे भी उस पर भी लागू होंगे, और वहीं दूसरी तरफ बहुत सी बातों का खुलासा भी किया। कुल मिलाकर कौशाम्बी की जो दिशा है किधर जा रही है, आने वाला समय किधर जाएगा, इस पर भी कुछ न कुछ मार्गदर्शन या कहें कि
इंडिकेशन जरूर कर दिया। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव कुमार के साथ मैं शिवपूजन सिंह, NBT ऑनलाइन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।